हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अब रिजल्ट की घड़ियां समाप्त होने के बाद बस कुछ ही दिन बचे हैं जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सर्वप्रथम बच्चों, जबलपुर और ग्वालियर दोनों विश्वविद्यालयों की काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। उसके बाद बच्चों, चित्रकूट महाविद्यालय और फिर से इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया को प्रारंभ करके और अपने बच्चों का चयन करेंगे। तो बच्चों, समय को जाया ना करते हुए आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें कि जब भी हमारी काउंसलिंग की डेट या काउंसलिंग के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू होगी, जब तक हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए। अगर बच्चों आप इस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को और विलंब करेंगे तो हो सकता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होने तक आपके हाथ में डॉक्यूमेंट ना रहें, जिसके बाद बच्चों को कुछ एक दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह से, कहां से, कैसे और किस प्रकार के फॉर्मेट में हमको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं जो कि यूनिवर्सिटियों द्वारा मान्य होंगे, और उन्हीं डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग प्रकार के आरक्षण दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम देखेंगे कि कहां और कैसे बनवाना है आपको सर्टिफिकेट। किस कॉलेज में हॉस्टल सुविधा है, किस कॉलेज में हॉस्टल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन प्रायः उन बच्चियों का या उन बालक बालिकाओं का होता है उनके कम नंबर आए हुए हैं और उनको एक पिछड़ा इलाका अगर मिल जाता है तो क्या वहां पे उनके रहवासी हॉस्टल की सुविधा कॉलेज द्वारा प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। और हम देखेंगे बच्चों, किस कैटेगरी में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। श्रेणी के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट का चुनाव करना है और अलग अलग सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी या जो भी आपने पीएटी के फॉर्म भरते समय उन श्रेणियों में अगर आपने सिलेक्ट या टिक किया होगा तो वह सभी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय पे दर्शाने होंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे पीएटी में अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको स्कोर कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। स्कोर कार्ड मतलब बेटा आपका जो परिणाम या जो आपका रिजल्ट पीएटी ईएसबी द्वारा जारी किया गया है उसकी आपको एक प्रतिलिपि अपने साथ संलग्न करनी है। बच्चों, आपका एडमिट कार्ड जो ईएसबी द्वारा जारी किया गया था, क्लास 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद बच्चों 12वीं कक्षा की ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद बच्चों कई मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि नजदीकी जिला स्वास्थ्य केंद्र में, ध्यान रखें बच्चों, ये सर्टिफिकेट सिर्फ सरकारी नजदीकी जिला स्वास्थ्य केंद्र में ही बनेगा। अगर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट इधर उधर या इधर उधर के डॉक्टरों से बनवा लेंगे तो वह सरकारी रूप से मान्य नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, जिसे हम बोलते हैं बच्चों जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के बाद बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे अपनी कास्ट का आरक्षण लेना चाहते हैं, एसटी एससी या ओबीसी वाले बच्चे जिनको कास्ट के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। जनरल वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट या अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी या किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बच्चों रेसिडेंशियल प्रूफ, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको रेसिडेंशियल प्रूफ या स्थायी मूल निवासी पत्र बनवाना होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो रिसेंट फोटोग्राफ, उसके बाद फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बच्चों जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, ये उन बच्चों का बनेगा जिन बच्चों के जिला कलेक्ट्रेट में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची है उनमें आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज है तो आप जिला कलेक्ट्रेट जाके फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो बच्चा या जो बालक बालिकाएं किसान परिवार या किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको एक स्पेशल कैटेगरी या किसान सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, जिसे उन्हें किसान वर्ग या किसान श्रेणी में और अत्यधिक आरक्षण के साथ प्रवेश मिल सकेगा। उसके बाद बच्चों ऐसे बालक बालिकाएं जिनके माता पिता किसी भी प्रकार की सैनिक सुविधाओं में या सैनिक रूप से सेवानिवृत्त थे, वो भी बच्चे सैनिक सर्टिफिकेट बना के इस श्रेणी का लाभ ले सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं जेएनकेवीबी में, जेएनकेवीबी में भी बच्चों देखो यहाँ पे किसान कोटा और इधर पे फ्रीडम फाइटर कोटा, ये एसटी वालों के लिए। अगर हम एसटी वालों के लिए बात करें तो इधर भी फ्रीडम फाइटर का कोटा और किसान कोटा और पीडब्ल्यूडी का कोटा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इधर भी बच्चों फ्रीडम फाइटर और किसान दोनों ही कोटे सम्मिलित हैं। तो अगर इन कोटों का आपको लाभ चाहिए या इन कोटों में आपको एडमिशन लेना है
जिनकी सीटें अलग से रिजर्व होती हैं। अगर इन कोटों पे आपको एडमिशन लेना है बच्चों, तो आपको यह सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी नीचे डॉक्यूमेंटों के नाम बताए हैं उनका होना आवश्यक है। अगर हम बात करें बच्चों राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में, तो इधर भी बच्चों फ्रीडम फाइटर, सैनिक, यूआर कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस ये तीनों सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो ये भी किसान, फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में भी किसान और फ्रीडम फाइटर और सैनिक। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो इधर भी किसान, फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी की अलग अलग कोटा रखा गया है। तो इन कोटों का लाभ लेने के लिए बच्चों फिर से मैं बताता हूं आपको कि आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम बात करें बच्चों पेमेंट सीट में, तो पेमेंट सीट में इस प्रकार की जो आपके जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होंगे। पेमेंट सर्टिफिकेट में सिर्फ मेल, फीमेल और पीडब्ल्यूडी जिसे हम बोलते हैं दिव्यांगता आधार पे आप पेमेंट सीट का लाभ ले सकते हैं। अगर हम चित्रकूट की बात करें बच्चों, तो इधर भी आपको किसान का सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर एफएफ कैटेगरी, एफएफ मतलब बच्चों फ्रीडम फाइटर, अगर इस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए दी गई शर्तें क्या है। सबसे पहले तो बच्चों किसी विश्वविद्यालय में समस्त श्रेणी में प्रवेश हेतु जो 3% आरक्षण है बच्चों, वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्रियों और नाते नातनियों के लिए आरक्षित किया गया है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से बच्चों 3% का जो स्थान है वह हर कॉलेज में, हर श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों 2 शर्तें आपको पूरी करनी होगी। सर्वप्रथम तो बालक या बालिका मध्य प्रदेश का वास्तविक या फिर मूल निवासी होना चाहिए। सर्वप्रथम जो शर्त है बच्चों वो है बालक या बालिका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद बच्चों जिसके या उसके बाद बच्चों जिन आपके परिवार सदस्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नाम जिला कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप इस श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं। पहली शर्त बच्चों कि आपका मध्य प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद बच्चों जिले की कलेक्ट्रेट में रखी गई सूची में आपके परिवारजन का नाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस सूची में उनका नाम होना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन वाले अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश संबंधित जिला कलेक्ट्रेट से प्रारूप 4 के तहत प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। अगर हम बात करें बच्चों की ये प्रमाण पत्र कैसा रहेगा तो उसको आप एक बार देख लीजिए और इसी फॉर्मेट में आपको यह प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि जिला कलेक्ट्रेट से बनेगा। इधर बच्चों प्रारूप 4 के तहत अगर हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र, इधर पे बच्चों संदर्भ क्रमांक लिखा जाएगा, ये ऑफिस या कार्यालय वाले खुद लिखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी दिनांक डाली जाएगी। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, इधर बच्चों उम्मीदवार या छात्र छात्रा का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों श्रीमती, इधर पे आपके उम्मीदवार के पिता या माता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों पुत्र पुत्री हैं जो श्रीमती, यहाँ पे जो आपके परिवार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नाम यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। जो सेकंड क्लॉज होगा बच्चों उधर पे यहां भी बच्चों उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लिख के मध्य प्रदेश के जिला, यहां आपके जिले का नाम तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन नंबर इधर पे दर्ज करके यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट के सील और साइन करके ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट बना के आप फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे का लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों अन्य सर्टिफिकेट की, तो एक अपना वर्ग आता है बच्चों सैनिक वर्ग। इस सैनिक वर्ग में वह बच्चे सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में जो सेवा कर चुका है या फिर जो भूतपूर्व सैनिक या वर्तमान में कार्यरत सैनिक कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी है, सेना के दौरान अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वह प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वह मध्य प्रदेश के व्यवस्थातिक करना होगा। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके परिजन या परिवार के सदस्य वर्तमान में या तो सेवा में सैनिक के रूप में कार्यरत हो या फिर भूतपूर्व रिटायर्ड या भूतपूर्व सैनिक हो या फिर ऐसे सैनिक या कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है, वह इस कोटे का लाभ ले सकते हैं।
दूसरी बात बच्चों, अगर आपके पालक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं परंतु अभी उनकी सेवाएं मध्य प्रदेश या स्टेट या इस प्रदेश से बाहर चल रही हैं, तो वह बच्चे इस वर्ग का लाभ लेने के लिए एक प्रमाण पत्र दर्ज करवाएंगे जिसमें यह जानकारी दी होगी कि निवासी पालक मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं। इस प्रकार का आपको प्रमाण पत्र वहां दर्ज करना होगा जो कि प्रारूप 7 के तहत बनेगा। वह 1 जनवरी 2024 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्य प्रदेश के पदस्थ प्रति रक्षा कर्मचारी की पुत्र और पुत्री हैं। यह प्रमाण आपको प्रारूप 12 के तहत बना के सबमिट करना होगा। अगर बच्चों इस प्रमाण पत्र की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आपका सैनिक वर्ग का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र यह उन कर्मचारियों का या उन बच्चों का बनेगा जिनके पालक भूतपूर्व सैनिक, मृत प्रतिरक्षा अधिकारी या स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं। और बच्चों यह प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी तो हैं परंतु वह अपनी वर्तमान सेवाएं मध्य प्रदेश से बाहर दे रहे हैं। उन बच्चों को इस प्रकार का सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न करना होगा। अगली कैटेगरी अगर बच्चों हम देखें तो अगली कैटेगरी आती है बच्चों किसान वर्ग के लिए। तो किसान वर्ग के लिए बच्चों दो शर्तें जो है वो है मध्य प्रदेश में रहने वाले ऐसे किसान, मध्य प्रदेश में रहने वाले ऐसे किसान भाइयों जिनकी पुत्र और पुत्री जो कि कृषि में स्थायी रूप से कार्यरत है तथा उनकी आजीविका का जो आधार है वो पूर्ण रूप से कृषि है। इसका मतलब बच्चों कि अगर आपके पालकों की आय का स्रोत मात्र कृषि है, ना ही उनका कोई बिजनेस और ना ही वो किसी सेवा या सरकारी नौकरी में सम्मिलित है, तो इस प्रकार के बच्चों को कृषक वर्ग में 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र पुत्रियों को प्राप्त होता है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा 5वीं या माध्यमिक शिक्षा कक्षा 8वीं तक, मैट्रिक स्कूल 10वीं तथा उच्चतर स्कूल 12वीं में कोई 2 परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शालाएं में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। इस संबंध में स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की परीक्षा केंद्रों में उपरोक्त में से कोई 2 परीक्षाएं दी हों। इसका बच्चों अगर आप किसान वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जो 2 शर्तें हैं, सर्वप्रथम तो बच्चों यह है कि आपके पालक की आय का जो स्रोत है वो पूर्ण रूप से कृषि होना चाहिए। दूसरी शर्त बच्चों इसके तहत आपको 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। दूसरी शर्त बच्चों आपकी जो आती है कि अगर बालक बालिका ने ग्रामीण क्षेत्र से अपनी 5वीं या अपनी 8वीं, अपनी 10वीं या 12वीं इन 4 में से कम 2 कक्षाएं नियमित छात्र के रूप में अध्ययन की हो। बच्चा अगर नियमित हो या फिर अपनी बच्चे ने 100 अध्यायी छात्रों के रूप में इन 4 कक्षाओं में से किसी 2 कक्षाओं के पेपर ग्रामीण परीक्षा केंद्रों में से दिए हैं तो बच्चे इस वर्ग का लाभ उठा सकते हैं। शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार तथा विकासखंड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप 11 के तहत प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको या तो तहसीलदार या फिर विकासखंड अधिकारी द्वारा एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। यह सर्टिफिकेट है बच्चों किसान प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप कार्यालय किसान पत्र, जिसमें यह साफ साफ संलग्न होगा कि आपकी आजीविका का साधन जो है वह केवल कृषि है और आप वास्तविक कृषक हैं तथा इनकी आजीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। खेती के अतिरिक्त ना ही नौकरी ना ही अन्य पेशों में संलग्न है। उसके बाद बच्चों जो दूसरा आपका क्लॉज रहेगा वह आपको यह प्रमाणित करेगा कि आपकी कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में से किन्हीं 2 कक्षाओं की जो परीक्षा है या आपकी जो पढ़ाई है वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। अगर इन 2 शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप किसान कोटे का लाभ लेके अतिरिक्त 5% आरक्षण पा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो यह मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने जिले के सरकारी जिला अस्पताल से ही बनवाना है बच्चों। इसमें आपको यहाँ पे डेट डलेगी, इस प्रकार का आपका प्रारूप होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट में ये क्लियर किया जाएगा कि दिस इज सर्टिफाइड दैट कि आपका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके माता पिता का नाम लिखा जाएगा, फिर आपकी एज और आपका पूरा पता लिखा जाएगा।
और अंत में लिखा जाएगा बच्चों कि एग्जामिनेशन के बाद यह पाया गया कि यह बालक या बालिका पूर्ण रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपके जो जिला मेडिकल ऑफिसर होंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करके इस प्रकार का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना है। अगर मैं बात करूं बच्चों गैप सर्टिफिकेट की, तो बच्चों को कुछ इस प्रकार गैप सर्टिफिकेट नजदीकी जो आपका जिला कोर्ट होगा या जिला कोर्ट में जाके आप इस प्रकार का गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिनमें बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से 50 रुपए का, 100 रुपए का या 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा के आपको एक नोटरी करवानी होगी। उसके बाद ये शपथ पत्र आपको भर के साइन करके आपको उसमें नोटरी करवा के यह आपको गैप सर्टिफिकेट सत्यापित करना होगा, जिसमें लिखा जाएगा बच्चों मैं उपरोक्त शपथ ग्राहिता उपरोक्त दर्शित पते का स्थायी निवासी हूं। सबसे पहले आपको जो पता लिखना पड़ेगा, इधर आपको अपना पूरा पता का विवरण भरना है। उसके बाद यह कि मैंने 2023 में कक्षा 12वीं की परीक्षा नियत रूप से अध्ययन कर उत्तीर्ण की है। 2023 में आपने जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी कक्षा 12वीं की, उसके बाद कि मैं 2023 के बाद अपने निजी कारणवश किसी कारणवश या किसी भी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय में नियमित और स्वाध्यायी छात्र के रूप में ना तो प्रवेश लिया है ना ही मैंने कोई परीक्षा दी है। यह आपको बच्चों यहां दर्शाना होगा कि 2023 या 2023 में जब आपका 12वीं का पेपर हुआ था उससे लेके अभी आपके 2024 में एमपीपीएटी में एडमिशन लेने तक आपने किसी भी विद्यालय में या महाविद्यालय में ना कोई पढ़ाई की है और ना ही आपका कहीं दाखिला है। 2004 में सन 2024 के आगे अध्ययन करना चाहता हूं। इस तरह मेरा सन 2023 से लेके सन 2024 तक एक साल का गैप हो गया है। इसके प्रमाण पत्र में मैं यह शपथ पत्र संपादित कर रहा हूं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस फॉर्मेट में इन क्लॉजों को जुड़वा के आपका गैप सर्टिफिकेट को पूरा कर लेना है। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों का लगेगा जिन बच्चों ने 2023 में 12वीं की कक्षा या 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और एक साल अपनी गैप लेके एमपीपीएटी की तैयारी की है, उन्हें इस गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों ने 12वीं के तुरंत बाद पेपर पास कर लिया है एमपीपीएटी का या इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार के गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे, ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट थे जो आपको आवश्यक निश्चित रूप से आज ही बनवा लेने हैं। अगर जो बच्चों के बन गए हैं वो तो ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रक्रिया में या इनके लिए कोई भी दस्तावेज पेश नहीं करे हैं, कृपया वो जल्दी से जल्दी जो बताए हुए प्रारूप में अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, जिससे अगर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो हम तुरंत ही उसका फॉर्म भर के और अपने सारे डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करूं बच्चों हॉस्टल सुविधाओं की, तो हम देखेंगे बच्चों कि किस कॉलेज या किस कैंपस में आपको हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी और किस हॉस्टल में आपको हॉस्टल की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। तो अगर हम बात करें बच्चों जेएनकेवीवी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो बच्चों इधर में जो जबलपुर का अगर हम कॉलेज की बात करें तो एक कन्या छात्रावास जिसे हम बोलते हैं अवंती यूजी मतलब बच्चों अंडर ग्रेजुएट या बीएससी करने वाले छात्र छात्राओं या छात्राओं के लिए यह अलॉट की जाएगी, जिनमें बच्चों सीटों की संख्या 160 है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, तो उनके लिए कन्या छात्रावास कल्पना चावला कन्या छात्रावास, ये गर्ल्स के लिए बच्चों जिनमें 72 सीटें हैं। अगर हम बालकों की बात करें तो इसमें बॉयज के लिए 34 और एक और बालक 2 बालक हॉस्टल जिसमें 50 सीट की सुविधा उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों रीवा के कॉलेज में, तो रीवा के कॉलेज में बच्चों यूजी के लिए छात्रावास है जिसका नाम है सुभाष छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, ये बॉयज के लिए 110 सीट प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों टीकमगढ़ के लिए, तो यहाँ कन्या और बालक दोनों छात्रावास उपलब्ध हैं। गर्ल्स के लिए बच्चों 52 सीटें और बॉयज के लिए 48 सीटें यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। अगर हम बात करें बच्चे गंज बसौदा के लिए, तो यहाँ भी कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास, कन्या छात्रावास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, बल्कि बालक छात्रावास में 72 सीटें आपको हॉस्टल के रूप में प्रदान की जाएंगी। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये सारे कॉलेज हैं जिनमें बच्चों यह है आपकी हॉस्टल की सुविधाएं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस प्रारूप में बनवाने हैं।
जिन बच्चों ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं या इसके बाद इस वीडियो के बाद भी अगर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके उधर हमसे सवाल और आपकी जिस प्रकार की भी मदद आपको चाहिए उस प्रकार की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।